नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल का एक नया वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 से 2027 के लिए आईबीपीएस, पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसी। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसीज है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए है। और ये वेबसाइट इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ में इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई कंप्लेन डालना चाहते हैं तो आपके लिए ये इन्होंने वेबसाइट दी है, आप इस पे जाकर अपनी क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करती हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक रहेगा। और जो फी पे करने की डेट है वो भी 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक रहेगी। और जो प्री एग्जाम की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो अगस्त 2025 में होगी। प्रीलिम्स के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, उसका जो कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो अगस्त 2025 में रहेगा। और प्रीलिम्स का जो मेन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो अगस्त 2025 में ही होगा। और जो उसका रिजल्ट आएगा वो सितंबर 2025 में आएगा। देन मेन एग्जाम का जो कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो सितंबर या अक्टूबर 2025 में होगा। और जो मेन एग्जाम होगा उनका वो अक्टूबर 2025 में होगा। और जो उसका एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो नवंबर 2025 में होगा। और जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है वो नवंबर 2025 या फिर दिसंबर 2025 में आ जाएगा। देन आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में हो जाएगा। आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, आपको जो बैंक अलॉटमेंट किया जाएगा वो जनवरी या फरवरी 2026 में हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे बैंक्स की। जो बैंक आईबीपीएस में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अब मैं बात करती हूँ इनके पे स्केल की। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पे स्केल रहेगा, उनका बेसिक पे जो स्टार्ट होगा वो 48,480 रुपीज से होगा। एंड सारे इंक्रीमेंट वगैरह लग के 85,000 अप्रोक्स होगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे नेशनैलिटी की। तो नेशनैलिटी जो है वो इंडियन रहेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एज लिमिट की। तो जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी। इट मीन्स कि 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2025 के अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1995 से पहले के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते और 2025 से के बाद के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। तो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा। ओबीसी जो कैटेगरी है नॉन क्रीमी लेयर के अंडर जो आते हैं उनके लिए 3 इयर्स का होगा। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का होगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा। देन बात करती हूँ मैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपको एक डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन या डिग्री होनी चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड किसी भी सेंटर वगैरह से जिससे भी आप करेंगे वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। साथ में जो आपके मार्कशीट, आपकी डिग्री जो भी होगी वो सब कुछ वैलिड होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फी की। तो जो एप्लीकेशन फी रहेगी, एप्लीकेशन की डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है। जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की डेट है वही एप्लीकेशन फी की डेट है, 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक। और ये जो इसका मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा।
और SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए 175 रहेगी और जनरल कैटेगरीज के लिए 850 रहेगी। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो एग्जाम के पैटर्न में जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, उसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, देन मेन, देन आपका पर्सनालिटी टेस्ट और देन आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, और मीडियम होगा इंग्लिश, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देन उसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स रहेंगे उसके 30। मीडियम उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। देन रीजनिंग एबिलिटी, जिसके में 35 क्वेश्चंस होंगे, 45 उसको आपको टाइमिंग मिलेगी, उसके 40 उसके मार्क्स रहेंगे और मीडियम उसका इंग्लिश और हिंदी रहेगा और टाइम यहाँ पर उसके लिए भी 20 रहेगा। मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100 और आपके जो मार्क्स होंगे वो भी 100 और जो आपका टाइम रहेगा वो 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। देन उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका मेन एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले रीजनिंग आएगी। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 60 मार्क्स की, और मीडियम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, इसके लिए आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। इसमें जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर, तो यहाँ पे इसके 35 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जिसका मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसके लिए आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। देन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और इसके मार्क्स हैं 40। मीडियम यहाँ पे आपका होगा इंग्लिश, इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका मार्क्स होंगे 50 और मीडियम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। इस टोटल मेन एग्जाम ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसके जो मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे उसमें 145 के और मार्क्स हो गए 200 के और टाइमिंग रहेगी इसकी 160 मिनट्स। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एक एसे और कॉम्प्रिहेंशन होगा और 25 मार्क्स का होगा। आपको ये इंग्लिश में होगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको टॉपिक्स भी दिए हैं, जिसके जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जिसमें जो कि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स या फिर एथिक्स, इनमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है। ये आपको इसलिए बताया ताकि आप अपनी प्रैक्टिस या प्रिपरेशन कर सकें। देन इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपके लिए अपीयर होना मैंडेटरी है। तो अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की। तो आपके जो दोनों ही एग्जाम है, प्रीलिम्स का और मेन एग्जाम जो है आपके, जो कि ऑनलाइन है, दोनों में ही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आपको जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी वो SC/ST OBC और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाएगी। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैंडिडेट इसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, वो आप जब ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक रिलेवेंट कॉलम दिया जाएगा, उसमें आपको इसके लिए फिल करना होगा। अब मैं बात करती हूँ उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाने होंगे। सबसे पहले आपको आपका जो कॉल लेटर होगा उसका प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। देन आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। देन आपको आपका फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड जो है वो लेकर जाना होगा। इसमें आपके फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में एक आपका राशन कार्ड और आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है। और जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट, डिग्री है, जिनका जो रिजल्ट जो है वो 21 जुलाई 2025 तक डिक्लेयर हो चुका है, वो आपको लेकर जाने होंगे। देन आपके पास आपकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा, आप SC/ST OBC किसी भी कैटेगरी से, आपको सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। देन अगर आप EWS से हैं तो आपको उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा।
और जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका राशन कार्ड और जो लर्नर का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका आईडी प्रूफ वैलिड नहीं होगा। और साथ में आपके जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होंगे। और जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपना नेम चेंज करा चुके हैं, तो उनके लिए उनको क्या आपका जो गैजेटेड का ओरिजिनल नोटिफिकेशन होगा वो लेकर जाना होगा। साथ में अगर आप मैरिड हैं, जो गर्ल्स होती है उनके लिए होता है ये मैरिज, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी ओरिजिनल, और जो एफिडेविट होगा आपको वो भी ओरिजिनल लगाना होगा। देन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, जो आपकी फीस होगी वो आपको जो फी पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से होगी, और फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2025 तक रहेगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 175 फीस है, और जो बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 है। अब बात करते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपको इसकी आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, आपको उस पे जाके विजिट करना होगा। देन आपको CRP PO/MT जो आपको यहाँ पे एक होम पेज होगा उस पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करते टाइम आपको जिनकी नीड होगी मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। आपका फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। देन आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहिए आपके क्वालिफिकेशन के, और आप SC, ST जो भी हैं, SSC या 10th स्टैंडर्ड वगैरह के जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स लगाने हैं आपको वो सब होंगे। यस, अगर आपका जो आप सबमिट कर देते हैं, अब आपका फाइनल सबमिशन देने के बाद आपकी अगर फीस सबमिट नहीं होती है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉग आउट होके आपको अगेन लॉगिन करना होगा। देन आपका आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, पासवर्ड मिला है, उसके साथ आपको लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फ़ी आपकी करनी होगी पे। और जब आपके पास सक्सेसफुली जब कंप्लीट उसका सक्सेसफुली ट्रांज़ैक्शन का मैसेज आ जाएगा, तो देन आपको उसका आप प्रिंट आउट अपने पास रखना होगा। देन इसके बाद आईबीपीएस की तरफ से आपको जो भी कोई नोटिफ़िकेशन आना होगा, तो आप जो भी आप अपनी मेल आईडी दोगे या अपना नंबर दोगे, वो ऐसा ही नंबर देना जो कि यूज़ में हो। अब यहाँ पर जो आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, उनमें कौन से बैंक में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में एससी की 150, एसटी की 75 और ओबीसी की 270 और ईडब्ल्यूएस की 100 और अनरिजर्व्ड की 405 वैकेंसीज़ हैं, मीन्स टोटल 1000 वैकेंसीज़ हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं 105, एसटी की 53, ओबीसी की 189, ईडब्ल्यूएस की 70 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 283, टोटल 700। इस तरह से आप वैकेंसीज दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो ये टोटल वैकेंसीज हैं 5208 5208 वैकेंसीज हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बैंक में एनआर है, यहाँ पे इंडियन बैंक में एनआर है, और यूको बैंक में एनआर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एनआर है। एनआर का मीन्स है कि अभी इन्होंने जो वैकेंसीज हैं, जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की है। हो सकता है बाद में जब इस पे हायरिंग होगी तो ये वैकेंसीज जो है अलॉट की जाएंगी। मतलब कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि बाद में रिपोर्ट करते हैं वैकेंसीज की, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो वैकेंसीज है ये इंक्रीज भी हो सकती हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये आईबीपीएस के एग्जाम सेंटर्स हैं, और ये इनके स्टेट कोड्स हैं। इन स्टेट कोड्स की जो नीड होगी आपको अप्लाई करते टाइम, फॉर्म जब आप फिल करेंगे तब आपको इसकी नीड होगी। साथ में आपको इसके लिए प्रेफ़रेंस भी देना होगा, तो आप वही प्रेफ़रेंस देना जो आपके नियर होगा, क्योंकि वही आपका एग्ज़ाम सेंटर भी होगा। अब बात करती हूँ मैं अप्लाई करते टाइम जो आपको आपका माइंड में जो पॉइंट्स रखने हैं उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया पहले कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पर।
आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आपका 10th का सर्टिफिकेट, साथ में ही आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट वो भी आपको ज़रूरत होंगे। सबसे पहले जो आपका फ़ोटोग्राफ है, आपका फ़ोटोग्राफ के डायमेंशन के बारे में बात करती हूँ मैं, तो वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की रहेगी। साथ में आपको जो आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो जो है यहाँ पे वो देनी होगी। साथ में जो उसका डायमेंशन होगा वो 200 इंटू 230 पिक्सल्स का होना चाहिए और जो उसका साइज़ होगा वो 20 केबी टू 50 केबी होना चाहिए। मीन्स 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होगा। देन सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं, तो आपकी जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक पेन से होंगे। इंक पेन से आपको सिग्नेचर करने होंगे। जो उसका डायमेंशन रहेगा वो 140 मल्टीप्लाई बाय 60 पिक्सल का होगा और जो उसका साइज़ होगा वो 10 टू 20 केबी के बीच होगा। और साथ में मैंने आपको ऊपर बताया था जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं होंगे। थंब इम्प्रेशन के बारे में बात करूँ, जो थंब इम्प्रेशन का जो फाइल का जो टाइप होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा और डायमेंशन 240 मल्टीप्लाई 240 बाय पिक्सल का होगा। जो इसकी विड्थ होगी वो 3 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट होगी वो भी 3 सेंटीमीटर की होगी और फाइल का साइज़ 20 केबी टू 50 केबी होगा। मीन्स 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा उसका फॉर्मेट जो है वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा। डायमेंशन उसका 800 टू 400 पिक्सल का होगा। 800 इंटू 400 पिक्सल का होगा। जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की दी है वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर की, मतलब उसकी विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो फाइल का साइज़ होगा यहाँ पे 50 टू 100 केबी होगा, मतलब 50 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन उन्होंने दे दिया है। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट की, तो आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। जो उनका साइज़ होगा वो A4 साइज़ होगा, पेज मतलब A4 साइज़ रहेगा उनका और जो उसका वो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा वो 500 केबी के अंडर होना चाहिए। अब आपको मैं एक बार इसका जो अप्लाई करने का है लिंक है वो दिखा देती हूँ। ये आईबीपीएस का जो ऑफिशियल एड्रेस है ये वो है। इसका मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन आप देख सकते हैं जो ये पेज आ चुका है। इस पे आप अपना फर्स्ट नेम डालते हुए आप फर्स्ट नेम का कन्फर्मेशन देंगे, देन मिडल नेम का कन्फर्मेशन, लास्ट नेम का कन्फर्मेशन। देन यहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर्स जो हैं वो डालते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी कोड है वो फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आपको अपनी बाकी डिटेल्स देनी होगी। जैसे कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स बाकी और प्रीव्यू मतलब प्रीव्यू मीन्स आपको अपना जो एक बार जो आपने डिटेल्स फिल की है उनको एक बार रीचेक करना होगा कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। देन आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। देन आप वहाँ पे लास्ट में फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे के लिए मैंने आपको कहा है कि जो आपकी रिसिप्ट है वो ज़रूर लेना, उसका जो प्रिंट आउट है अपने पास ज़रूर रख लेना। तो दोस्तों ये थी कॉमन प्रोसेस रिक्रूटमेंट पीओ की पूरी इन्फॉर्मेशन। जल्दी अप्लाई करें और मेरे गवर्नमेंट जॉब देकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मोर अपडेट्स के लिए उसको भी जॉइन कर लें। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।